इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का सवाल लेकर आया हूँ। क्या लगता है आपको किसका स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है और कहाँ तक है? इंडिया ना हमसे सिर्फ तालीम में नहीं, तकरीबन हर फील्ड में वो आगे 30 साल बल्कि 35 साल आगे चला गया हुआ। अभी रिसेंटली पीछे मैंने एक बड़ी सर्वे रिपोर्ट देखा था मैं कि इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स के लेवल, एजुकेशन लेवल इस एक्सट्रीम लेवल पर चला गया कि वहाँ के कोई कितने लाख या कितने करोड़ बच्चों ने आई थिंक उनके वालिदैन ने वहाँ से उनके जो सरकारी स्कूल से उनको प्राइवेट स्कूलों से उठा के उनको सरकारी स्कूलों में एडमिट। दोस्तों, पाकिस्तानी जाहिलों की सोच के बारे में हम सब भी जानते हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ के छोटे बच्चे हैं, अभी उनको अपने भविष्य, शिक्षा और विकास में होना चाहिए था, लेकिन इनके दिल और दिमाग में सिर्फ जहर भरा गया है। आज दुनिया अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाना चाहती है, उन्हें बेहतरीन शिक्षा देकर कामयाब बनाना चाहती है। वहीं पाकिस्तान के बच्चों के दिमाग में नफरत और आसमानी ज्ञान ठूसा गया है कि आप इनकी सोच को वीडियो में देखे भी होंगे। लेकिन वहीं भारत में बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही भारत का मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ाई कर रही हैं और अपने सपने को पूरा कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी लड़कियों के माइंड में इतना जहर भरा हुआ है कि उनको ना ही सच्चाई से मतलब है और ना ही साइंस से मतलब है और ना ही इनको पढ़ाई यानी कि एजुकेशन से मतलब है। इन जाहिल बच्चों की सोच एकमात्र है कि इस्लाम से हमें दूर नहीं होना है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके माइंड में कितना जहर भरा होगा और शायद इसी वजह से आज पाकिस्तान के ये हाल है। हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब सऊदी अरब के बच्चे भी पढ़ने भारत आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब की लड़की भारत में मेडिकल की पढ़ाई करने आई है। उसने नीट की एंट्रेंस की तैयारी के लिए दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब में एजुकेशन सिस्टम उतना खास नहीं है जितना भारत में है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। आप कहाँ से हैं? सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, तो यहाँ आने का सोचा और इसके बारे में पता चला यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी है एंड ये लोग बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। पिछले इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर उन्होंने कहा था कि जी एजुकेशन सबके लिए इक्वल होगी, तो वो पंजाब टेक्स्ट बुक जो किताबें हैं प्राइवेट स्कूल्स में लगाई गई और इनकी हट दर्मी और इनकी बगैरती का ये लेवल था कि इन्होंने वो उसकी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, कि एहतजाज शुरू कर दिया कि हमारी जो हज़ारों लाख रुपए की दिहाड़ियाँ लग रही थी किताबों की, हम वो इंग्लिश मीडियम किताबें किसको बेचेंगे? सर इन्होंने इतना रोला। फिर हम किस कौम से मत्था लगाए हुए हैं कि हम उनका मुकाबला करेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे? हमने मुकाबला कश्मीर सिर्फ नारों की हद तक रह गया। मैं सही बताऊँ, उन्होंने कश्मीर में 5G ऑन कर दिया है, यहाँ पे भी 4G प्रॉपर काम। उन्होंने कश्मीर में स्मार्ट सिटी बना के उधर एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर करने वाले। उन्होंने वहाँ पे जो सैरो सियाहत का जो टूरिज्म है वो उसको इतना को फरोग दे दिया इंडिया ने। बाहर से दुनिया कश्मीर आ रही है, ठीक है, वो इंडिया की उसके सिक्योरिटी के अंदर आ रही है। क्या कहते हैं कि इंडियन सिस्टम है जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में अप्लाई होना चाहिए? होना क्या है, बल्कि यार हो चुका हुआ है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने एमकॉम फाइनेंस किया हुआ है। हमारी एमकॉम की बुक्स में अकाउंट्स की कुछ बुक्स हैं जो इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स हैं, वो पढ़ाई जा रही है हमारी पाकिस्तान में। जी भाईजान, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई किताबें हैं, शुक्ला, गुप्ता, इनकी किताबें पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही हैं और बड़ी आउट क्लास ऑथर्स हैं ये। इनसे मतलब बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ये अंग्रेज जो ऑथर्स हैं ना, उनसे कई दर्जे अच्छी किताबें उनकी लिखी हुई हैं और ये अडॉप्ट हैं, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। मीन्स कि हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी इंडिया के ऑथर्स का मोहताज है। मोहताज बनना पड़ेगा इनको, ये नहीं बने। अगर इनके पास कौन से ऐसे ऑथर हैं जिनकी ये किताबें यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं सिवाय गोरों के? इनके अपने कोई ऐसे ऑथर नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में इंडिया में भी बस ठीक ही थी, मतलब इतना नहीं था कि वो बंदा हाँ, लेकिन आप देखिए, आप वो कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छा है, तो यही तो चीज चाहिए होती है। आपको अमीर का बच्चा तो कहीं पे भी अच्छा पढ़ लेगा, लेकिन गरीब के बच्चे का पढ़ना जरूरी है। और प्राइवेट बच्चों के स्कूल से भी बात की और गवर्नमेंट की भी, तो हमें लगता है कि इंडिया ने एजुकेशन पे ना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया और टाइम दिया। जिस वजह से आप देखिए कि बच्चे जो है ना बड़े बड़े सपने लेके मीडिया के सामने आते बात करते हैं। और हमारे पाकिस्तान में आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो 70 साल या हम ये कह लें कि चलो, मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है वो काफिर है। अरे वो गैर मुस्लिम कौन से मुसलमान है? वो मैं तो सबसे ज्यादा जंग जो है लड़ने के लिए तैयार हूं इंडिया के साथ। वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। एक ही बात, मार दो मार दो मार दो। वो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, मैं अपना कर दूं, तख्ते पलट दूं इनका मैं पकड़ के। इंडिया का पहले चीज नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है, बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। ये भी सुना है कि इंडिया में भी काफी लोग मुसलमान हो रहे हैं। इंडिया अच्छा नहीं नहीं मानते, ये पूजा करते हैं, ये मुसलमानों पे ये हम अल्लाह को मानते हैं, ये बुतों को मानते, पता नहीं बुतों में है क्या। हमें तो ये भी नहीं पता बुतों में क्या है, हमें तो इतना पता है अल्लाह ताला सब कुछ है। अपना अपना मजहब है ना, हम मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ नफरत तो नहीं कर सकते। इंडिया भी बच्चा हमारे लिए। अच्छा, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता हमारा, हम मैं तो आगे देख ले। नहीं वो क्यों आए, हमसे क्यों लड़े? 1947 में आपने देखा नहीं है कुछ, देखा है ना क्या हुआ उनके साथ? भागे दोबारा करके देख लें हमारे साथ। हमारे पास ईमान का जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की पावर है हमारे साथ। इंडिया बहुत कमीना है और उनको शेयरिंग करके दिल करते हैं। हाय अल्लाह, हमारे हमसाया मुल्क को इतना कुछ सुना दिया। हमसाया नहीं है वो, पूरा 2 नंबर है, हमसाया नहीं है वो। हम लोग पड़े हुए हैं जी पाकिस्तान और इंडिया के पीछे। अगर हम इंडिया पाकिस्तान छोड़ देंगे ना, आज मुल्क तरक्की हो जाएगा, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे दिमागों में, इवन मेरे भी बचपन से यही भरा गया कि इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान। क्या छठो इंडिया पाकिस्तान हो, छठो सियासतदान हो। इमरान खान है बेशक नवाज शरीफ है बेशक जरदारी है, हम उस जितने भाई मेरे यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई मजदूर है, कोई 500 रुपए पे काम करता है, कोई 1000 रुपए पे काम करता है।